अगर इतनी पार्टी की आंधी चल रही है तो डर क्या है? डर क्या है नरेंद्र मोदी को या इलेक्शन कमीशन को बैलेट पेपर से कराने में? आप उस सदी में रहते हैं जिस सदी में आप धरती से बैठकर चांद तक कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उस सदी में जी रहे हैं जिस सदी में एक व्यक्ति एक देश से बैठकर दूसरे देश का बैंक अकाउंट हैक कर लेता है। तो एक मशीन का हैक होना तो एक बहुत छोटी सी चीज है, और वो भी एक ऐसी मशीन जिसके अंदर तमाम चीजों का प्रयोग हो रहा है। आज की डेट में आपका मोबाइल फोन हैक होता है, आपका बैंक अकाउंट हैक होता है, तो ईवीएम हैक हो गया तो कौन सी बड़ी बात है? ईवीएम हैक हो सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस पे बोलता है कि आप हैक करके दिखाइए। मैं इलेक्शन कमीशन को तर्क के साथ एक चीज बोलता हूं कि हैक तो इस देश में बैंक अकाउंट भी होता है। तो मैं अगर इलेक्शन कमीशन को किसी का अपना बैंक अकाउंट दे दूं तो क्या इलेक्शन कमीशन हैंड टू हैंड बैंक अकाउंट करके दिखा देगा? हैक नहीं करके दिखा सकता ना। सबसे पहले उसकी पुख्ता जानकारी होनी चाहिए, आपको उसके जो सॉफ्टवेयर हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको उस तकनीक की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप उसको हैक कर सकते हैं। तो यही सेम प्रोसीजर जो है वो ईवीएम का है। ईवीएम मशीन मेरे घर में तो रहती नहीं है कि उसके सारे पार्ट्स खोल के मैं रोज देख लूंगा कि कैसे ईवीएम हैक होता है और कैसे नहीं। ईवीएम दे हमें इलेक्शन कमीशन, हम उसकी जांच कराएंगे। और दूसरी बात ये, इस देश में ईवीएम से नहीं जीत रही है तो इलेक्शन कमीशन को बैलेट पेपर से चुनाव कराने में डर क्या है? ये बताइए ना आप मुझे। अब लोग कहते हैं कि पैसा और समय की बर्बादी होती है, लोगों का ये कहना है। मैं आपसे ये कहता हूं कि इस देश के अंदर ऐसे नेता जो विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो देखते हैं, उनसे अच्छा तो ये है कि हम पढ़े लिखे लोगों को लेकर आए समाज में जो इस देश का भला कर सकें। हम उन तमाम किसानों को, उन तमाम डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, एडवोकेट्स को अपने देश की पार्लियामेंट में बिठाएं जो इस चीज को समझ सकें। आज अगर हमें कृषि मंत्री बनाना है तो हम कृषि मंत्री उसको बनाएंगे ना जिस किसान के पास खेती का अनुभव हो। चाहते क्या भाजपा में पढ़े लिखे लोग नहीं है जो आप कह रहे पढ़े लिखे लोगों को लेकर है? देखिए मेरी बात सुन लीजिए, बात पढ़े लिखे होने की नहीं है। जिनके पास आप ये समझ लीजिए नॉर्मल बेसिक्स की जानकारी नहीं है, ऐसे नेता जो विधानसभा में पॉर्न वीडियो देखते हैं बैठ के, आप उनसे अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की गुहार लगाएंगी? जनता चुन के भेजती है। तो आप मुझे एक बात मुझे बताइए ना, जनता चुन के भेजती है, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता जनता चुन के भेजती है? एक बात मुझे बताइए, तमाम इलेक्शंस के दौरान कभी ईवीएम सड़कों पर पाया जाता है, कभी रोड पर पाया जाता है, कभी कब्रिस्तान में पाया जाता है। मुर्दे भी वोट डालते हैं क्या? दिक्कत क्या है चुनाव? अरे जी, दिक्कत क्या है चुनाव? दिक्कत चुनाव आयोग को नहीं है, दिक्कत सरकार को है। जैसे एक फिल्म में आपने देखा होगा कि एक आदमी की जान तोते में होती है, बीजेपी की जान ईवीएम के अंदर है। अगर ईवीएम नहीं तो बीजेपी नहीं। आप मुझे ये बताइए ना, आज देश की स्थिति क्या है? आज देश के ऊपर बढ़ते कर्जे को देखिए, देश में बढ़ती महंगाई को देखिए, बेरोजगारी को देखिए, शिक्षा का आलम देखिए। इस देश में क्या है? लोगों को मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाकर, जाति और धर्म के नाम पर लड़ाकर कौन इस देश में फायदा उठा रहा है? इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि अंग्रेजों ने इस देश पर कब्जा किया, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाकर, मुसलमान को हिंदू से लड़ाकर। आज वापस से उसी गलती को आप और हम दोहरा रहे हैं। हम आपस में ही तो लड़ रहे हैं। अगर आपस में लड़ने से इस देश का कोई भला होता हो तो आप मुझे बताइए, लेकिन अगर हम लोग यूनिटी के साथ रहते हैं और भारतीय होने के नाते एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो देखिए हमारा देश कैसे डेवलप करेगा। लड़ाई हथियारों की नहीं होती है, आज की डेट में लड़ाई है डेवलपमेंट की। लेकिन आप देख लीजिए भारत की स्थिति क्या है, आज भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि साल 2026 तक ये देश आर्थिक दिवालिया घोषित हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस देश का एक बड़ा तबका मंदिर और मस्जिदों के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर पागल हुआ पड़ा है।